ये कहानी प्राचीन यवसेन के शाही महल की है, जहाँ एक ऐसा दर्जी विभाग है जहाँ शाही परिवार के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। इस विभाग में एक कुशल दर्जी है, मास्टर जोडियाक। वो सिर्फ राजा और रानी के लिए कपड़े सिलता है और उसकी सिलाई की कला बहुत खास है। पिछले राजा की मौत के 3 साल बाद नए राजा के लिए पोशाक बनाने के लिए जोडियाक को बुलाया गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे कोरियन ड्रामा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर एक बार फिर से हम कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आएंगे। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा उसके बनाई पोशाक से बहुत खुश हुए और उसे दरबार में अधिकारी बनाने का वादा किया। खुश होकर जोडियाक ने अपने नए पद के लिए पहले ही पोशाक सिल ली। एक दिन रानी ने उससे एक खास पोशाक की मरम्मत करने को कहा, जो वो राजा के एक जरूरी अनुष्ठान में पहनने वाली थी। लेकिन एक नौकरानी की गलती से मोमबत्ती गिर गई और वो पोशाक जल गई। रानी ने जोडियाक को जल्दी से उसे ठीक करने को कहा, पर उसने कहा कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। और तभी उसने सुझाव दिया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो ये काम बहुत जल्दी कर सकता है। उसका नाम है गोंगजिन, जो एक वैश्यालय में दर्जी है। वो दुश्ली जाति का है, पर उसकी डिजाइन बहुत खास और अलग होती है। दरबारी उसकी बनाई पोशाक की तारीफ करते हैं क्योंकि वो हल्के और फैशनेबल होती है। महल बुलाए जाने पर गोंगजिन ने रानी को देखा और वो उनके सौंदर्य और गरिमा से प्रभावित हुआ। उसने वादा किया कि वो पोशाक को रात भर में ठीक कर देगा। उसने तुरंत सिलाई शुरू की और सुबह तक पोशाक तैयार हो गई। राजा ने पोशाक की तारीफ की और गोंगजिन को इनाम दिया। रानी ने भी उसे मिठाइयाँ और शराब भेंट की। पहली बार गोंगजिन ने रानी से इतनी करीब से बात की और उसे समझ आया कि रानी ना सिर्फ सुंदर बल्कि समझदार भी है। रानी को भी गोंगजिन की सादगी भाग गई। बाद में राजा ने गोंगजिन से शिकार के लिए एक नई पोशाक बनाने को कहा। गोंगजिन महल में रहना नहीं चाहता था, लेकिन रानी ने उसे एक हेयर पिन दी और कहा कि वो इसे उस महिला को दे सकता है जिसे वो प्यार करता है। ये सुनकर गोंगजिन ने सोचा कि अगर वो रानी को बार बार देख सकता है तो महल में रहना कोई मुश्किल बात नहीं। इसीलिए वो दोबारा महल में रहने लगा। जोडियाक का मानना था कि शाही पोशाकें परंपरा के अनुसार ही बनी चाहिए, लेकिन गोंगजिन ने शिकार की पोशाक के लिए नए डिजाइन बनाए, जिसमें काफ, कमर और किनारों में बदलाव किए। दोनों की सोच अलग है, फिर भी वो दोनों काबिल दर्जी थे और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। चांदनी रात में वे अपने विचार साझा करते। जोडियाक अपने लिए एक अधिकारी वाली पोशाक की कल्पना करता, जबकि गोंगजिन ने कहा कि उसके अधिकारी बनने की खुशी में वो इससे भी ज्यादा सुंदर पोशाक उसके लिए बनाएगा। इसी दौरान राजा ने गोंगजिन द्वारा बनाई गई शिकार वाली पोशाक पहनी और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आगे भी शाही परिवार के लिए कपड़े बनाते रहना। लेकिन गोंगजिन का मन तो बस रानी में ही लगा था। उसे लगता था जैसे आसमान के बादल भी रानी की ही तरह दिखते हैं। उसने रानी के लिए एक खूबसूरत और गरिमामयी पोशाक बनाई, जिसे देख महल की सभी महिलाओं ने उसकी तारीफ की। एक पोशाक से संतुष्ट न होकर उसने रानी के लिए दूसरी और भी फैशनेबल पोशाकें बनाई, जिसे जोडियाक ने भी पसंद किया और उसकी कढ़ाई में मदद की। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन पोशाक तैयार की। दोनों साथ एक छोटी सी जगह में बैठे, आंखें बंद करके रंगों की खुशबू और हवा में हिलते कपड़ों की आवाज महसूस करने लगे, अपनी अनोखी दोस्ती को सहेजते हुए। मगर उन्हें क्या पता, ये खुशियां जल्द ही खत्म होने वाली है और यही कपड़े उनके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। एक दिन रानी ने गोंगजिन से कहा कि वो राजा के लिए खुद एक पोशाक बनाना चाहती है। एक उपहार के रूप में गोंगजिन ने सुझाव दिया कि वो राजा के लिए अंडरवेयर बनाए, जिससे उनके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। थोड़ी झिझक के बाद रानी मान गई और गोंगजिन ने उसे सिलाई की हर बारीकी सिखाई। सिलाई के दौरान रानी ने बताया कि उसने कढ़ाई अपनी माँ से सीखी थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए वो उनकी कब्र पर कभी कभी ही जा पाती है। रानी की उदासी देखकर गोंगजिन ने तय किया कि वो उसे महल के बाहर ले जाएगा ताकि वो अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे सके। जाने से पहले उसने रानी और उसके दासी के लिए खास कपड़े बनाए। वे सुंदर कपड़े पहनकर रानी गोंगजिन के साथ अपने माता पिता की कब्र तक गई, जो लाल फूलों से ढकी हुई थी। रानी को रोते देख गोंगजिन का मन बहुत भावुक हो गया। लेकिन ये सुखद दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सके, क्योंकि राजा अब एक नई राजकुमारी ले आए हैं, जो कि युद्ध मंत्री की बेटी सोही है। इसके बाद महल में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी।
कि रानी अब तक कुंवारी है और इसीलिए उसकी जगह आसानी से सोही ले सकती है। मंत्री ने जोडियाक से कहा कि वो उसकी बेटी की ताजपोशी समारोह के लिए पोशाक बनाए। जोडियाक ने कहा कि वो सिर्फ राजा और रानी के लिए कपड़े सिलता है, लेकिन मंत्री ने दबाव बनाया कि उसकी बेटी ही अगली रानी बनने वाली है। परिस्थिति समझते हुए जोडियाक मान गया और सोही के लिए एक शानदार पोशाक तैयार की। फिर भी समारोह के दिन रानी ने सोही का स्वागत न करने का इंतजाम किया, जिससे कार्यक्रम फीका और शर्मनाक हो गया। उस रात राजा को सोही से मिलना था, लेकिन उसे एहसास था कि वो केवल एक राजनीति मोहरा है। 3 साल पहले वो मंत्रीगणों की मदद से राजा तो बन गया, लेकिन असली ताकत अभी तक उसके पास नहीं। अब युद्ध मंत्री अपनी बेटी के जरिए राजा पर दबाव डालना चाहता है। राजा ने उसके सामने झुकने से मना कर दिया, लेकिन मंत्री से निपटना आसान नहीं है। जब राजा ने सोही से मिलने से इनकार किया तो सोही सीधा दरबार पहुंच गई और वहीं खड़े होकर अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ भीतर के कपड़ों में सामने आई। अगली सुबह जब रानी राजा के लिए खुद के द्वारा बनाई गई अंडरवेयर लेकर पहुंची तो उसने दरवाजे पर ही सोही के जूते देखे। वो चुपचाप लौट गई, ये समझते हुए कि चाहे उसके कपड़े कितने भी सुंदर क्यों ना हो, राजा का दिल वो नहीं जीत सकी। रानी का टूटा हुआ दिल देखकर गोंगजिन उसे नाव पर एक सैर पर ले गया, लेकिन चारों ओर फैली खूबसूरती भी अब रानी के दर्द और बीते दिनों की याद को और भी गहरा कर रही है। 3 साल पहले जब रानी पहली बार महल में आई थी, तब वो और उस समय के राजकुमार एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उसके लिए महल में उसके साथ रहना एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो राजा बना उसका व्यवहार बदल गया। ना जाने क्यों राजा बनते ही उसने दूरी बना ली। ये बातें बताते हुए रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोंगजिन को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे चुप कराए, इसीलिए उसने उसे एक रुमाल दिया जिस पर नीले कलियों की कढ़ाई थी, ताकि वो अपने आंसू पोंछ सके। नाव की सैर के बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे खुद आसमान भी रानी के साथ रो रहा है। गोंगजिन सोच में पड़ गया कि इतनी सुंदर और समझदार रानी को राजा नजरअंदाज कैसे कर सकता है। उसी समय एक अधिकारी जिसने गोंगजिन को पहली बार महल में लाया था, ने रानी और राजा के अतीत की सच्चाई बताई। दरअसल कई साल पहले जब मौजूदा राजा सिर्फ एक राजकुमार था, तो सिंहासन के लिए एक भावी रानी चुनी जा रही थी। उन्हीं दिनों राजकुमार और इस प्रतियोगिता में शामिल एक प्रत्याशी रानी के बीच प्रेम हो गया। जब राजकुमार के भाई, जो कि दरअसल मौजूदा राजा है, को इसके बारे में पता चला, तो उसने जानबूझकर उस प्रत्याशी रानी को प्रतियोगिता में हरा दिया और फिर दरियादिली दिखाते हुए उसे उस राजकुमार यानी कि अपने भाई से शादी करवा दी। लेकिन जब उसका भाई राजा बना तो उसे एहसास हुआ कि दरअसल वो जिस औरत को चाहता है वो उसे किसी और ने उसे तोहफे के रूप में दी है। इसीलिए उसने खुद को पीछे खींच लिया। शादी की पहली रात के बाद ही राजा ने रानी से दूरी बना ली और इसी बात का फायदा उठाते हुए महल के कुछ मंत्रियों ने मिलकर रानी को हटाकर सोही को उसकी जगह लेने की योजना बनाई। ये सुनकर गोंगजिन ने रानी की मदद करने का फैसला किया। गोंगजिन रानी की हालत सुधारने के लिए वैशाली के सबसे अनुभवी लड़की के पास सलाह लेने के लिए गया। उसने बताया कि पुरुष हमेशा युवा और सुंदर लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं और वो लड़कियों को ऐसे ढंग से पेश करती है कि सब उसकी बात मानते हैं। इस बात से प्रेरित होकर गोंगजिन ने महल की एक सुंदर नौकरानी को चुना। उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक बनाई। जैसा कि उम्मीद था, राजा ने उसे देखा और उसके साथ रात बिताई। इसके बाद वो नौकरानी जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच गई। अब बाकी सभी नौकरानियां भी गोंगजिन से कपड़े बनवाने के लिए आभूषण लेकर आने लगी, ताकि उन पर भी राजा की कृपा हो सके। धीरे धीरे महल की औरतें एक दूसरे से फैशन में आगे निकलने लगी। रानियों जैसी पोशाकें आम औरतें भी पहनने लगी। कुछ महिलाएं तो जोडियाक के पास भी गई कि उनके लिए रानियों की जैसे पोशाक बनाए, लेकिन उसने मना कर दिया। तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो ऐसा बना ही नहीं सकता। अब महिलाएं गोंगजिन के पास जाने लगी, जिससे जोडियाक की आत्मा को गहरी ठेस पहुंची। अब ये अफवाह फैलने लगी कि गोंगजिन एक बेहद प्रतिभाशाली हैंडबुक डिजाइनर है। इससे जोडियाक, जो खुद को राजा का दर्जी मानता था, अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगा। उधर महल के अधिकारी राजा से शिकायत करने लगे कि महल की महिलाएं अब मर्यादा नहीं रख रही। वो भड़कीले और अशोभनीय कपड़े पहन रही है, जिससे परंपराएं टूट रही है। चूंकि अब जॉसन राज्य 2 बार की हार के बाद किंग साम्राज्य के अधीन आ चुका है,
एक दिन किंग साम्राज्य के प्रतिनिधि का जॉसिन साम्राज्य में आना तय हुआ। राजा को उनके सामने ना चाहते हुए भी झुकना पड़ा। ऐसे में राजा ने ज़ोडियाक को आदेश दिया कि वो महल में फिर से अनुशासन और परंपरा की व्यवस्था बहाल करे। राजा के इस आदेश और गोंगजिन की बढ़ती प्रसिद्धि से जलते हुए ज़ोडियाक ने गोंगजिन के बनाए सारे डिजाइन जला दिए। अपनी मेहनत को आग में जलता देख गोंगजिन अंदर से टूट गया, लेकिन वो कुछ कहे बिना चुपचाप महल छोड़कर चला गया। जैसे जैसे किंग साम्राज्य के दूत के आने के दिन पास आ रहे थे, नियम था कि अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो उसे असली राजा नहीं माना जाएगा। लेकिन राजा और रानी का विवाह कभी पूरी तरह से हुआ ही नहीं था, जिससे राजा की गद्दी खतरे में पड़ गई। इस वजह से मंत्रियों ने फिर से सुझाव दिया कि वो आने वाले उत्सव में रानी की जगह सोही को दे दे। राजा इसे खुश तो नहीं था, लेकिन वो लाचार था, क्योंकि वो सिर्फ नाम का राजा था। असली फैसले और नियंत्रण दूसरों के हाथों में था। राजा की अनिच्छा के बावजूद सोही ने तुरंत ज़ोडियाक से कहा कि वो उसके लिए एक खास पोशाक तैयार करे, जिससे वो समारोह में सबसे सुंदर लगे। इधर एक अधिकारी ने गोंगजिन को बताया कि रानी अब बहुत दुखी है और इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहती। गोंगजिन तुरंत महल लौटा और रानी को समझाया कि वो पीछे न हटे और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहे। उसने वादा किया कि वो उसके लिए एक ऐसी शानदार पोशाक तैयार करेगा कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहेगी। रानी मान गई। जब गोंगजिन उसके शरीर के माप लेने लगा, तब दोनों पहले से ज्यादा करीब आ गए। उस पल हवा में कुछ अनकहे एहसास तैर रहे थे। गोंगजिन और ज़ोडियाक दोनों ने ही एक बेहतरीन पोशाक तैयार करने की कोशिश की। ज़ोडियाक अपना सम्मान बचाने के लिए मेहनत कर रहा था और गोंगजिन रानी की गरिमा की रक्षा के लिए। लेकिन जितना ज्यादा वो परफेक्शन की कोशिश करते, वो उतना ही दूर होती जाती। तभी ज़ोडियाक को गोंगजिन के कुछ स्केचेस मिले जो बेहद सुंदर थे। वो खुद को रोक नहीं सका और उन डिजाइनों को चुरा लिया। उसने अपने विचारों को मिलाकर बैगनी और सुनहरे रंग का एक भव्य पोशाक तैयार किया। समारोह के दिन सोही ने वही पोशाक पहनी और वो तुरंत सबका ध्यान खींचने लगी। यहाँ तक कि किंग साम्राज्य के आए दूत भी उसकी तारीफ करने लगे। मगर जैसे ही सोही रानी की जगह लेने के लिए आगे बढ़ी, तभी गोंगजिन वहां पहुंच गया। उसके पीछे रानी आई, एक चांदनी जैसी सफेद पोशाक में जो मोतियों से सजी हुई थी। उसकी लंबी स्कर्ट फर्श पर फैल रही थी, आस्तीन खुले सीप जैसे लग रहे थे और सिर पर सुनहरे फिनिक्स की वही हेयरपिन चमक रही थी। रानी की सुंदरता और गरिमा को देखकर सब झुक गए, यहाँ तक कि साम्राज्य से आए दूत भी। रानी की उपस्थिति ही उसकी शक्ति और पद की बहाली बन गई। बाद में गुस्से से भरी सोही ने अपनी पोशाक फाड़ दिए और ज़ोडियाक का मजाक उड़ाया कि वो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जी कहता है। असल में वो हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ तो ज़ोडियाक खुद था, क्योंकि गोंगजिन, एक सामान्य दर्जी जिसने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, ने वो पोशाक बना दी जो जीवन भर नहीं बन सका। लेकिन गोंगजिन को इस जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने रानी से विदा ली। वो जानता है कि वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, कभी साथ नहीं हो सकते। उसके लिए रानी के साथ बिताया गया वक्त ही काफी है। रानी उसकी बातों से भावुक हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उससे पहले ही राजा वहां आ गए। उत्सव में रानी के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर वो उससे मिलने आया है, लेकिन जैसे ही उसने रानी को गोंगजिन के साथ अकेले देखा, उसके मन में शक पैदा हो गया। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। सोही ने इस शक को और हवा दी। उसने राजा से कहा कि उसने सुना है कि रानी और गोंगजिन अक्सर साथ महल से घूमने निकलते हैं। यहाँ तक कि गोंगजिन ने खुद रानी की पोशाक के लिए माप लिए हैं। अब राजा को गुस्सा और जलन ने घेर लिया। उसने तय किया कि गोंगजिन को खत्म कर देगा। उसने ज़ोडियाक को आदेश दिया कि वो एक जहरीली सुई को शाही पोशाक में सिल दे, गोंगजिन की अपनी ही तकनीक का इस्तेमाल करके उसे ही फंसाने के लिए। ज़ोडियाक, जो अंदर ही अंदर गोंगजिन से जलता था, तुरंत मान गया। सब योजना के अनुसार हुआ। जहरीली सुई तैयार हो गई। जब रानी को शक हुआ तो उसने गोंगजिन के लिए राजा से गुहार लगाई, लेकिन राजा ने उस पर गुस्से में आकर आरोप लगाया कि उसने गोंगजिन के साथ नाजायज रिश्ता बनाया है। गोंगजिन ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसने कहा कि उसने रानी को धोखे से फंसाया है ताकि रानी पे किसी तरह की उंगली न उठ सके। गोंगजिन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिससे ज़ोडियाक की योजना तो पूरी हो गई, लेकिन उसके अंदर
खुशी की जगह खालीपन और पछतावा था। उसे गोंगजिन के साथ बिताए पल और अपने बचपन की वो मेहनत याद आई जब वो दर्जी बनने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि गोंगजिन उसका सच्चा दोस्त था। ज़ोडियाक गोंगजिन से मिलने जेल गया। उसके मेहनत से घायल हुए हाथों को छूते हुए उसने अफसोस जताया कि कपड़े ही उनके बीच की दोस्ती खत्म कर गए। लेकिन गोंगजिन ने कहा कि गलती कपड़ों की नहीं बल्कि ज़ोडियाक की कमजोरी की है, क्योंकि वो जानता था कि उसे फंसाया गया है। गुस्से और दुख में ज़ोडियाक ने स्वीकार किया कि वो बस अपनी किस्मत बदलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अपने लक्ष्य के पास पहुंचा, गोंगजिन फिर से सबका ध्यान खींचने लगा। गोंगजिन कुछ नहीं बोला और ज़ोडियाक निराश होकर लौट गया। अगले दिन गोंगजिन को फांसी की जगह ले जाया गया। भीड़ में ज़ोडियाक की उसे आखिरी बार नजरें मिली। बिना कुछ कहे गोंगजिन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर चुपचाप मौत को गले लगा लिया। उसकी मौत के बाद रानी ने आदेश दिया कि उसके बनाए गए सारे कपड़े दफना दिए जाए। अकेली बैठी वो बस उस कढ़ाई वाले रुमाल को देखती रही जिस पर नीली कलियां बनी थी। गोंगजिन से जुड़ी आखिरी निशानी। वो चुपचाप रोती रही। कुछ समय बाद ज़ोडियाक को दरबार में एक अधिकारी का दर्जा मिल गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी बल्कि एक अजीब सा भाव था, जैसे वो एक साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा हो। वो गोंगजिन के पुराने कमरे में गया और उसके सारे कपड़े जला दिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोशाक पर पड़ी, हरा आस्तीन जिसकी चौड़ी बाहें हैं, घंटी और कमर पर बनी रिबन। उसे याद आया कि यह वही पोशाक है जिसका वादा गोंगजिन ने तब किया था जब ज़ोडियाक को अधिकारी का पद मिल जाएगा। गोंगजिन ने सच में वो पोशाक बना दी थी। पोशाक को हाथ में लेकर ज़ोडियाक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने जीवन का इकलौता सच्चा दोस्त खो दिया। बाहर बर्फ गिर रही थी, जैसे समय भी गोंगजिन के दुख में शामिल हो। अधिकारी बनने के बाद ज़ोडियाक ने वही पोशाक पहनी और राजा के बुलावे का इंतजार करने लगा, लेकिन राजा कभी नहीं आया। बाहर की सड़कों पर रंगीन पोशाकों की भीड़ लगी थी, मानो कुछ बदला ही नहीं। ये फिल्म उस जमाने की एक करुण कथा है जो एक दर्जी की नजरों से दिखाई गई है। हर किरदार अपनी किस्मत का बंदी है। राजा जो बाहर से ताकतवर दिखता है लेकिन अंदर से बेहद कमजोर है। वो अपने भाई, मंत्रियों और किंग साम्राज्य के अधीन है। उसके पास कोई असली ताकत ही नहीं। वो रानी से प्यार तो करता था, लेकिन उसकी सत्ता और अहंकार ने उसके प्यार को कुचल दिया। रानी खूबसूरत और बुद्धिमान, राजा का दिल नहीं जीत सकी। गोंगजिन से उनका भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन उसे कभी जाहिर नहीं कर सकी। आखिर में उसके पास सिर्फ रानी का सिंहासन ही बचा। ज़ोडियाक एक सामान्य परिवार से आया जो अपनी मेहनत से ऊपर उठना चाहता था। उसने अपना पूरा जीवन दरबार का अधिकारी बनने में लगा दिया। वो और गोंगजिन अच्छे दोस्त भी थे, प्रतिद्वंदी भी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गोंगजिन सबसे अलग था। वो परंपरा के खिलाफ गया। उसने स्कर्ट को पैंट में बदलने की हिम्मत थी। वो दिखाता था कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है, लेकिन समाज की सीमाओं और वर्ग भेद के सामने वो भी हार गया। उसका हुनर दिलों को नहीं बदल सका, समय को नहीं रोक सका। ये एक ऐसी कहानी है जो खूबसूरत पोशाकों में छिपे दर्द को दिखाती है। वक्त गुजर जाता है, सत्ता और प्यार की लड़ाइयाँ फीकी पड़ जाती है और अंत में बचता है एक मुरझाया हुआ लेकिन बेहद सुंदर वस्त्र जो हर बीते पल का गवाह बन जाता है। और इसके साथ ही ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के शौकीन हैं और इसे हिंदी में देखना पसंद करेंगे तो हमारे न्यू चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।